हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्विक स्टडी। ठीक है फ्रेंड, आज है 9 मार्च। 9 मार्च में हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट का क्या करेंगे, जीके का एनालिसिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, बच्चों से जो रिव्यू मिला है और आप भी हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं क्विक स्टडी पर। ठीक है फ्रेंड, वहाँ पर आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, आज का जो एग्जाम था वो ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, आप आराम से जीएस में 25+ क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहले क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। फ्रेंड, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर के और ये 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। फ्रेंड, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक। तो आप याद कर सकते हैं 1939 से लेकर के कब कब तक रहा था, 1945 तक क्या चला था, सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नासा की फुल फॉर्म पूछी गई थी। फ्रेंड, एग्जाम में 1 से 2 फुल फॉर्म डेली पूछी जा रही है, इसलिए आप फुल फॉर्म पर ज़रूर फोकस करें, पढ़ करके जाएं। नासा की फुल फॉर्म पूछी गई नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नासा की इस्टेब्लिश कब हुई थी। तो आपको याद रखना है नासा की इस्टेब्लिश 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। कब हुई थी, आप ये भी याद रख सकते हैं कि 1958 को नासा की क्या हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। और आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो फ्रेंड, आपको याद होना चाहिए कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रकार में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। फ्रेंड, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग में होता है, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्कर जो होते हैं, वर्कर वेज से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो फ्रेंड, कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 43। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। फ्रेंड, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था 1764 में। आगे चलते हैं। दीन ए इलाही का निर्माण किसने कराया था। फ्रेंड, दीन ए इलाही का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने कराया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दीन ए इलाही का निर्माण कब कराया गया था। तो दीन ए इलाही का निर्माण अकबर ने कब कराया था, 1582 में कराया था। कब कराया था फ्रेंड, 1582 में कराया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा त्यौहार अनाज से संबंधित है। फ्रेंड, आपको याद रखना अनाज से कौन सा त्यौहार संबंधित है, पोंगल त्यौहार अनाज से संबंधित है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पोंगल त्यौहार किस राज्य से बिलोंग करता है। तो पोंगल त्यौहार कहाँ का है, तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल त्यौहार। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कटक जिला किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है। फ्रेंड, कटक जिला सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना करी। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो की थी, अध्यक्ष कौन से सन में रहे थे। ठीक है, इन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो करी थी 1938 में। हरिपुरा का अधिवेशन था, किसका, हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का था। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने इसमें अध्यक्षता की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी, 1 मई को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की थी, स्थापना की थी। तो आपको ये क्वेश्चन भी अपने याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है और अब से पहले भी ये पूछा जा चुका है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक कितनी रही है। फ्रेंड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी रही है, 63 रैंक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है। फ्रेंड, भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है, हाथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबको मालूम होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। राइट ऑप्शन आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है।
फ्रेंड विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? यांगसी नदी। कितने किलोमीटर है? 6300 किलोमीटर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पे पूछा गया कि तीसरी सबसे लंबी नदी। अगर बात करते हैं यहाँ पे किसकी, पहली, तो कौन सी नदी हो जाएगी? नील नदी। और अगर पूछे कि अफवाह क्षेत्र के अकॉर्डिंग, या फिर पूछे कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी अमेजोन नदी। ठीक है, ये आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ये हमने अभी आपको पीछे करा दिया है। आगे चलते हैं। पूछा गया है यहाँ पे जापान की संसद का नाम। फ्रेंड जापान की संसद का नाम क्या होगा? डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड एक्सरे की खोज किसने की थी? रोनाल्ड ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लेदर जो है किस क्रांति से संबंधित है? तो लेदर जो है फ्रेंड ये किससे संबंधित है? ये ब्राउन क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक ज़रूरी सूचना, हमने एक वीडियो बनाई है कि जीके में आप 30+ कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हमने उसमें कुछ टॉपरों की राय ली है, 25 से 30 टॉपरों की, तो उन्होंने बताया कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, एनटीपीसी में किस बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो वीडियो आपको यहीं पे लास्ट में मिल जाएगी, हम यहाँ पे पिन कर देंगे उस वीडियो को। ठीक है फ्रेंड, और जो अभी कुछ क्वेश्चन हमें मिले नहीं है, हम नेक्स्ट शिफ्ट जब कराएंगे तो उसमें हम आपको वो क्वेश्चन भी करा देंगे। और आप हमें टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, क्विक स्टडी पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।